जय हिंद तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर है आपका नेक्स्ट 6 नंबर का बाइनोमियल थ्योरम। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम देखने वाले हैं, वो हमको नहीं मालूम, पढ़ने वाला है। अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस। पॉजिटिव जो नंबर है उनका, तो मतलब एक नंबर है उससे डबल, डबल से ट्रिपल, मतलब 1 2 2 1 3 2 ना, इसका इसमें जोड़ दिया, फिर ये बन गया, ये दोनों को जोड़ा तो फिर ये 2 बन जाएगा। इस टाइप से कुछ सीरीज चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। द लिमिटेशन ऑफ मैनुअल एक्सपेंशन। मैनुअल एक्सपेंशन की लिमिटेशन: कैलकुलेशन डिफिकल्टीज ग्रो एक्सपोनेंशियली विद हायर पावर। वी नीड अ शॉर्टकट। हमें कुछ शॉर्टकट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 95 की पावर को 5 टाइम 95 का 5 पावर निकालना है, तो या a प्लस बी की पावर 12 निकालना, तो हम क्या करते हैं, जैसे a प्लस बी की पावर 1 तो हम आसानी से लिख देंगे। 2 लिखा तो हम लिखेंगे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ के इंटू करके 2 का भी इंटू करना पड़ता है। इस टाइप से हमें निकालना पड़ेगा। क्यूब निकाल देंगे तो इस टाइप, तो फिर ये आके हमको अटका देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कुछ, अब ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। a प्लस बी की पावर 0 होता है 1, ठीक है। दोनों नंबर की पावर 0 मतलब 1। इधर पावर जो 1 लिखा है तो 1a और 1b। यहाँ पे a प्लस बी की पावर 2, तो 1a स्क्वायर 2ab प्लस 1b स्क्वायर। इस टाइप से हम इसको लिखने वाले हैं। a प्लस बी 1a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर 1b क्यूब, मतलब इस टाइप से एक टर्म बढ़ रही है, उसको हम आगे देखने वाले। क्या देखो, ए क्यूब क्या है यहाँ पे, देखो इस टाइप से बढ़ रही है इस term। जैसे ये है, इसमें ए तो क्यूब है, बी जो है वो 0 है, ठीक है। सेकंड वाले में जो बड़ा है, जैसे 3, ए की पावर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और बी की पावर बढ़ रही है। फिर ए की पावर 1 हुई, बी की पावर 2 हो गई। ए तो पूरा 1 होगा, बी 3 होगा। तो इस टाइप से ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ए की पावर हो गई आपकी 0, जो होती है आपकी 1। हम लिखते नहीं है पर उसको, ऐसे ही ए की पावर, तो ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए बी क्यूब और 1b 4। तो कुछ इसके रूल भी होंगे, है ना। टोटल टर्म इंडेक्स प्लस 1, पावर ऑफ ए डिक्रीज, पावर ऑफ बी इंक्रीज। बी की पावर बढ़ती है, ए की कम होती है। देखो बी की यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, ए की यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, ठीक है। टर्म कितनी होगी आपकी, एन टर्म होगी। पैटर्न ऑफ कोफिशिएंट, ये पैटर्न होता है ना। इसको ब्लेसी पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, या पास्कल ट्रायंगल डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड, और जो है इसको मेरू प्रास्तरा भी या पिंगल भी हम बोलते हैं। हुआ क्या है, ये बन है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, बन। बन में क्या जोड़त बनाया, बनी। बन में क्या जोड़त बनाया है, तो बनी। फिर देखना, ये बन का तो बनाया आपने, ये बन में ये बन जोड़ा 2, ये बन का ये बन, या आप लिख सकते हो बन का तो बन लिखा, ये बन और ये बन दोनों को जोड़ के 2, ये 1 का यही लिखा। अब आगे देखना, ये 1 का है, 1 उतारा, 1 और 2 को जोड़ा 3, ठीक है। ये 2 और ये 1 को जोड़ा फिर 3, वो 1 का 1। आगे 1 का 1 उतारा, 1 और 3 4, 3 और 3 को जोड़ा 6, 3 और 1 को जोड़ा 4 और 1 का 1। इस टाइप से आप क्या करोगे, सीक्वेंस निकालते हैं हम। ये ब्लेसी पास्कल ट्रायंगल जो है वो, या फिर मेरू प्रस्तरा जो मेथड है वो, इस टाइप से हम मेथड को लिखते हैं। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब मान लो मुझे इसका फॉर्मूला बनाना, ठीक है, ये वाली इस टर्म का, तो क्या करूंगा मैं, क्या टर्म बन रही है, मान लो ये बन रही है ए प्लस बी की पावर 4, है ना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप है, मतलब ए प्लस बी की पावर क्या बन रही होगी, 4 बन रही होगी। तो अब इसको ध्यान से समझना। अब मैं क्या करूंगा, ए की पावर सबसे ज्यादा ली मैंने, ए की पावर 4 और बी की पावर 0, जिसको हम 1 बोलने वाले हैं। दूसरे नंबर पे 4 आया, 4 ए की पावर 1 कम कर दूंगा और बी की 1 बढ़ा दूंगा। ये 0 था, ये 0 है, तो यह मैंने कर दिया 1। और आगे बढ़ो, क्या है 6,
इसकी एक पावर कम करेंगे, इसकी एक बढ़ाएंगे, फिर वापस से क्या आ रहा है आपका 4, इधर से एक पावर कम करेंगे, इधर से पावर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और फिर लास्ट में पावर बढ़ा देंगे। उसको ऐसे ही लिखें जैसे हम लिख रहे हैं। फिर लिखा हमने a की पावर 0 और b की पावर 4। तो देखो ये फॉर्मूला नहीं बन गया है क्या, है ना, ये वाली जो स्टेप है हमारी, इससे क्या बन गया आपका, ये एक फॉर्मूला ही बन गया है ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या करा है, मजे की सजे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। 1 लिखा, 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 का 1, मतलब इसको पहले एज इट इज उतारा आपने, फिर आप क्या करोगे, इसको एज इट इज उतारा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इसको एज इट इज उतारना। ऐसे ही इसमें करेंगे, ये एज इट इज, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और ये एज इट इज। ऐसे ही तो यहाँ करा, इसको यहाँ भी एज इट इज उतारा, यहाँ भी एज इट इज उतारा। बाद वाले में हमने इसको उतारा, इन दोनों को जोड़ा और इसको उतार दिया। इस टाइप से करना रहता है। अब चलो कुछ आगे बढ़ लेते हैं हम। ट्रेंगल टू फॉर्मूला। अब ट्रेंगल तो बात हो गई है, ये तो एक जनरल सी बात होती है, हर जगह ये काम नहीं कर पाएगा। तो अब हम कुछ फॉर्मूले, यूजिंग कॉम्बिनेशन अलोज अस टू फाइंड एनी कोफिशिएंट। कॉम्बिनेशन मेथड ऐसी है जो हमें अलो कर देती है हर तरीके के फॉर्मूले फाइंड करने, विदाउट राइटिंग द होल ट्रेंगल, पूरा ट्रेंगल लिखे बिना। तो 1 2 1 इस टाइप से लिखा। तो पहले में क्या है, मान लो 2 को नंबर है, संभावना कितनी है, 0। सेकंड में 2 कितनी बार है, 1, और यहाँ 2 जो है वो 2 बार में, मतलब 2 ही तो नंबर है। पहले मान लो 0 टाइम है। ये जो भी फॉर्मूला के पैटर्न है, तो हम कॉम्बिनेशन यहाँ लगाएंगे NCR, n फैक्टोरियल। r हमेशा नीचे वाला नंबर r रहता है, ऊपर वाला n रहता है। ये लिखेंगे n माइनस आर और उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना आता होगा, अगर नहीं भी आता है, जैसे n फैक्टोरियल जो लिखा है इसको क्या लिखेंगे हम, n इंटू, अब इससे छोटा नंबर कब होगा, जब n में से आप माइनस करते जाओगे। कहाँ तक माइनस करना है, जहाँ तक वो आपको नीचे वाला नंबर मान लो चाहिए। इस टाइप से आर का, आर भी ऐसे ही जाएगा फिर, है ना, कम होते हुए पीछे, कम होते हुए। जितना ज़्यादा नंबर माइनस करोगे उतने ही पीछे क्या होगा, वो कम होता हुआ चला जाएगा। ये फैक्टोरियल मेथड रहती है। अब ये फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम यही फॉर्मूले पे टिकी हुई है। अब पहले फॉर्मूले a प्लस बी और उसकी पावर n, तो हम क्या लिखेंगे, n C0 a की पावर n, यहाँ पे b नहीं लिखने वाले, ठीक है। n C1 a n माइनस 1 और b, फिर ऐसे ही हम लास्ट तक जाएंगे, n C n। जैसे हमने बोला ना, मान लो कोई सा नाम ही है, मैं एक नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये नाम लिख लिया मैंने, आजाद। कितने टोटल नंबर कॉम्बिनेशन है, सॉरी टोटल कॉम्बिनेशन है इसके 4, है ना। तो पहली स्टेप में तो C कितना होगा, C4, कोफिशिएंट फर्स्ट है, मान लो 0 सिलेक्शन हो रहा है ना। ए की पावर, पहले वाली की पावर मान लो सबसे ज़्यादा है 4, फिर आगे बढ़ोगे तो 4 में से 1 का सिलेक्शन। इस टाइप से कॉम्बिनेशन सीरीज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना, इस टाइप से बढ़ेगी, n की पावर n। तो लास्ट यहाँ तक रहेगा। अब कुछ नोटेशन है, जैसे इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, इसको हम बोल दिए क्या, इंक्रीजिंग पावर, और ये डिक्रीजिंग पावर। लेकिन ये गलत बोला है, ये वाली इंक्रीजिंग पावर है, ये वाली डिक्रीजिंग पावर है। वैलिड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n, n की जब तक पॉजिटिव वैल्यू है वहां तक ही जा सकता है। डिकोडिंग द फॉर्मूला, 5 रूल्स ऑफ द रोड। 5 रूल है, रूल आपके 5 रूल है। रूल पहला है टोटल टर्म n+1, टोटल टर्म कितनी होगी आपकी, होगी n+1 टर्म इसमें होने वाली है। हियर 5 टर्म, 5 टर्म लिए। सेकंड रूल, कोफिशिएंट आर कॉम्बिनेटोरियल, मतलब कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहने वाले, n C⁻0 या n जो भी रहेगा 4C1, इस टाइप से। सम ऑफ इंडिसेस a प्लस बी इज ऑलवेज n, a प्लस बी जब भी निकालो क्या निकलने वाले, n जैसा निकलने वाले। रूल 4, इंडेक्स ऑफ a डिक्रीज बाय 1,
ये जो इंडेक्स नंबर जो है वो किससे 1 से डिक्रीज हो रहा है। इंडेक्स ऑफ बी इंक्रीज बाय 1। ये एक ए वाला नंबर 1 से डिक्रीज होगा, बी वाला बढ़ेगा, जो फॉर्मूला मैंने आगे बताया है वो। ठीक है, इस टाइप से वो बढ़ता हुआ चले जाए। स्पेशल कुछ केस हैं जैसे डिफरेंस का, x माइनस वाई की पावर n, तो द टर्म हैव अल्टरनेटिव साइंस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस टाइप के इसके साइन चलेंगे। यूनिटी प्लस, जैसे x 1 प्लस एक्स और उसकी पावर n है। कोफिशिएंट आर जस्ट n और c r, इस टाइप से आपके चलने वाले हैं। यूनिटी माइनस 1 माइनस एक्स और पावर n, इसके साइन भी क्या होंगे, विथ पावर के साथ चेंज होते रहेंगे। बेसिक एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपांड एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 की पावर 4। ए की जगह रखो एक्स स्क्वायर, बी की जगह रखो ये, और एन की जगह रखो 4। बाकी कहाँ पे जाएगा आपका, जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो वाला। फॉर्मूले में क्या है, 4 नंबर है तो एन 4C0, मतलब जब 4C4 तक नहीं आ जाए तब तक आपको करना है कॉम्बिनेशन। एक्स स्क्वायर उसकी पावर 4 प्लस 4C1 एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3, 3/x की पावर 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 4C2 एक्स स्क्वायर और उसकी पावर क्या हो जाएगी 2, 3x और ये स्क्वायर। कुछ चीज़ें इन्होंने क्या करी, जैसे एक्स स्क्वायर से ये वाला 1 टाइम में कट कर दिया है ना, ये 6 पावर होती तब कितनी बची, ये वाला कट करके 5 बची। इस टाइप से इन्होंने सोल्व करा है। जैसे ये 3 टाइम में जाएगा, ये होगा x/3/x और ये 3 पावर 4C4 3a/x और ये पावर 4। तो कैलकुलेट कोफिशिएंट्स एंड कंबाइन पावर्स, कोफिशिएंट कैलकुलेट करके पावर को कंबाइन आपको करना होता है। अब इसको ओवरऑल सोल्व करोगे तो ये आपको मिलने वाला है ना। सोल्व आगे के कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। जैसे कंप्यूट 98 की पावर 5 विदाउट अ कैलकुलेटर हमें निकालना है। क्या करेंगे, जैसे 98 को हम लिखेंगे 100 माइनस 2 और उसकी पावर 4। आप वापस से यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम a प्लस बी और उसकी पावर n लिखते थे, तो फर्स्ट वाले नंबर को आप a मान लो, सेकंड जो नंबर रहेगा उसको आप b मानो और n 5 को मान लो। अब जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे c कितने नंबर है 5, ये हो जाएगा आपका 5 ना, 5C0 और 100 की पावर 5 प्लस 5C1 100 की पावर 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 5C2 100 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5C3 100 की पावर 2 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1। नहीं, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3 हो जाएगा। 5C4 100 की पावर 1 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, फिर होगा 5C5 100 तो गायब ही हो जाएगा, बस क्या बचेगा 2 की पावर 5। इस टाइप के सीक्वेंस में आप इसको निकाल सकते हो और डायरेक्ट आपको जोड़ते चलना है, बाकी कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना, बस इतने इतने नंबर को आपको कैलकुलेट करना रहता है, इतने इतने को, बाकी ज़्यादा नहीं करना है। तो वैसे ये कंपैरेटिव एनालिसिस द चैलेंजर 1.01 और उसकी पावर 1 ले, तो डिफेंडर 10,000। तो अब इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे 1 को अलग प्लस 0.1 इसको अलग पार्ट में तोड़ रखा है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स 1 प्लस 1.00 जो भी है वो 0.1। तो रिजल्ट क्या निकला, इसके जो कितने पार्ट में टूट जाएगा, ये टूट गया इसके 10,000 एक पार्ट में टूट जाएगा, मतलब जो भी टर्म होगी वो इतनी निकलने वाली, मतलब इससे ज़्यादा निकलने वाली। 1001 प्लस पॉजिटिव टर्म्स जो भी है आपकी 10,000, द एक्सपांशन इज लार्जर, तो इसका एक्सपांशन का निकलना बहुत ज़्यादा बड़ा निकलने वाला है। डिविजिबिलिटी प्रूफ,
कुछ प्रूफ निकालना है, जैसे प्रूफ 6n माइनस 5n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, ये जो लिखा इसको लिख दिया 6n को 1 प्लस 5n। जब इसको लिखा, अब इसको एक्सपांड करेंगे 1 प्लस n 5 n c2 5 की पावर 2 इस टाइप से को आगे बढ़ाएंगे। तो एक्सपांड करने के बाद इसको क्या करा, रीअरेंज करा, तो 1 प्लस 5n 25 ये इंटीजर मिल गया है। जैसे आप 5 को बाहर निकालोगे तो ये n प्लस 1 बचने वाला है ना। 5 बाहर कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा आपको, इधर n बच जाएगा। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। सब्स्टिट्यूट करा है 6 पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू, आपने ये वाली जो वैल्यू निकाली थी वो रख दी 25 1 प्लस n c4 और ये 5 ग्रुप टर्म्स 6 पावर n 5 25 1 प्लस 25 के इस टाइप से आपने निकाली। इसमें भी ये 1 बचने वाला है आपका। बेसिक एक्सपांशन, इसकी कुछ एक्सपांशन की क्या है थ्योरी है, जो इस टाइप से 1 10x 40 एक्स स्क्वायर जितने टाइम जाएगा वो उस टाइम से बढ़ता जाएगा। डायरेक्ट आपको क्या होना चाहिए, एक्सपांशन फॉर्मूला पता हो। ऐसे ही एक्स अपॉन टू, फिर 2 अपॉन एक्स और एक्स अपॉन 2 की पावर 5 को एक्सपांड आपको करना रहता है। वैसे इसको करना रहेगा तो इस टाइप की आपकी इक्वेशन बनने वाली जो अलजेब्रिक फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्या होती है फेस करने को मिल जाती है, क्योंकि जो वैल्यूएट नंबर होता है वो कहाँ पे आता है आपका, नीचे की साइड देखने को मिलता है। और कुछ वेरिएबल इस टाइप से आ जाएंगे आपके न्यूमेरिकल इवोल्यूशन, जैसे 96 इसको 100 माइनस 4 और उसकी पावर 3, इसको 100 प्लस 2, 100 1 लिखा है उसकी पावर 4 है, तो उसका कैलकुलेशन किस टाइप से दिख रहा है 100 फिर 40 60 40 और 1, मतलब डायरेक्ट उसी टाइप से वैल्यू देखने को मिल गई। ऐसे इसमें रहने वाला है आपका जो एक्सपेंशन है सेम तरीके से रहेगा इसमें। अब विच इज द लार्जर 1.1 10 की पावर सॉरी 10,000 वर्सेस 1000, कौन सा बड़ा रहने वाला है। अब जो पॉइंट वाला नंबर है उससे हमें से ये क्या रहने वाला है, पॉइंट वाला की पावर यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट है तो बड़ी रहने वाली है। फर्स्ट नंबर इज लार्जर। इसमें कंप्यूट हो रहा है जहाँ टर्म कैंसिल टू 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इवेल्यूएट फॉर √3 प्लस √2, तो क्या 40√6 इस टाइप से कुछ बचने वाला है। जैसे ये टर्म को आप इवेल्यूएट करोगे तो इस टाइप से ये निकल लिया आएगा इसका एडवांस प्रूफ। ये कुछ क्वेश्चन क्या है इनको करके आपको देखना है, ठीक है। और या फिर मैं इसके जस्ट आगे यही क्वेश्चन एक बार और करवाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आपके हैं वो, ठीक है। और मेन फॉर्मूला जो है वो इसका ये वाला है बाइनोमियल का, R से N तक का।